जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम चावल का मूल्य देखने वाले। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न आपके सामने, यदि 25 केजी चावल का मूल्य यदि 3000 रुपये है तो 7 केजी चावल का मूल्य क्या होगा या कितने रुपए होंगे। क्लियर है। तो इसको जब भी आप एक एक नियम करोगे तो जो भी आपको यहाँ पर किलोग्राम दिया या ग्राम दिया, उसको जो भी आपका अमाउंट दोनों को आपको सेम रख लेना, मतलब बराबर रख लेना। देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से, जो 25 केजी है उसको मैं ऐसा का वैसा लिख लूँगा, बराबर कितने हमारे पास 3000, क्योंकि 25 केजी का जो दाम यानी मूल्य बताया है वो कितना बताया आपको, 3000 रुपये बताए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 केजी का मान ज्ञात कर लूँगा, क्योंकि हमें 7 केजी का दाम बताना है या मूल्य बताना। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 किलो का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका आधा करोगे तो इसका आधा कितना होगा, है ना, 12.5, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर 7 केजी चाहिए, तो पहले आप 1 केजी का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जो भी ये संख्या देखो यहाँ पर किलोग्राम मतलब 25 किलोग्राम, मतलब ये क्या है, गुना में है। तो इसको क्या करेंगे, हम भाग में ले जाएंगे। तो यहाँ पर केजी वैसा का वैसा रहेगा, बराबर वैसा का वैसा 3000 हमारा सेम रहेगा, और 25 जो केजी है वो मतलब जो 25 है वो आएगा नीचे, है ना। तो अब क्या करेंगे, 25 जो नीचे आ गया उसको हम काट देंगे, 25 से इसको ये यहाँ पर उड़ा दिया। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पर बचेगा जो केजी का मान, केजी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 से करना 25, कितना बच गया यहाँ पर, 30 है, 25 से कम 25, तो कितना बचा, 5 बच गया। यहाँ पर 5 लिख दिया, 25 दून 50 और 0 वैसी की वैसी। अब यहाँ पर देखो, यदि आप 1 केजी लिखोगे जब भी 1 केजी का मान 120 रहेगा, और नहीं भी लिखोगे जब भी 1 केजी रहेगा। क्लियर है। तो जो 1 किलो का मान आया वो 120 आया, तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। अब ऐसा मत कर लेना सर, 1 यहाँ भेज दिया तो यहाँ पर 24 आता 25 की जगह। क्लियर है। क्योंकि किसी भी वस्तु के आगे यदि आप 1 लगाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं लिखेगा, क्योंकि एक वस्तु है, हमने लिख दिया वस्तु, तो इसके आगे 1 लिखोगे जब भी एक वस्तु है, और नहीं लिखोगे जब भी वस्तु कहलाएगी। क्लियर है। पेन है, तो ये हमने कह दिया पेन है। अब हमने ये नहीं बोला एक पेन है, आप इसे पेन बोलोगे जब भी ये एक पेन क्यों आएगा, और लिखोगे कि एक पेन है जब भी एक पेन क्यों आएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, एक और उदाहरण समझिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये पेन है। अब आपको पता है कितनी पेन, 2, इसके आगे यदि 2 लगाओगे जब भी 2 ही रहेगी। क्लियर। परंतु किसी संख्या के आगे आपने 1 लगाया, 2 है, इसके आगे आपने 1 लगा दिया तो ये 12 बन गया। तो किसी भी संख्या के आगे 1 नहीं लगाओ, किसी भी वस्तु के आगे आप 1 लगा सकते हो, जैसे किलोग्राम, चावल है, क्लियर है, आटा, कुछ भी मान सकते हो, है ना। तो 1 केजी बराबर 120 रुपये हो गई, ये बात समझ में। अब जब 1 केजी का मान 120 निकल कर आ ही गया है, तो 7 केजी का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें भी 7 से गुना कर दो, इसमें भी 7 से गुना कर दो। तो दोनों साइड जैसे हम 7 से गुना करेंगे एक में, देखिएगा दोनों, यहाँ पर मैं लाइन लिख दूं, दोनों पक्षों में किससे गुना करने पर, 7 से गुना करने पर। ओके। तो अब 7 से हम जैसे ही गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 1 केजी, तो मैं 1 केजी इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर हमारा सेम रहेगा 120। अब इसमें गुना हमें किस चीज़ से करना, 7 से। क्लियर। तो दोनों साइड 7 से गुना करने के लिए इधर भी 7 से गुना कर देता हूँ, और इधर भी 7 से। जैसे ही 1 का 7 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 केजी, बराबर 0 वैसी की वैसी। अब 7 का 2 बार पढ़ो, 7 दूनी 14, हासिल आया कितना, 1, 7 एकम 7, 7 ने 1 8। तो जो आपका दाम निकल का आया है वो 7 केजी का कितना निकल का आया है, 7 केजी का जो दाम निकल का आया वो 840 रुपये। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आप चाहो तो लाइन भी लिख सकते हो कि अतः, क्या लिखोगे, अतः 7 केजी, क्योंकि आपसे 7 केजी का पूछा ना था, 7 केजी चावल का मूल्य कितने रुपए हैं, 840 रुपये। आंसर। आई बात समझ। अब चावल की जरूरी नहीं कि चावल की जगह कुछ भी वस्तु दे सकते हैं, ऐसा नहीं, चावल का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चावल की जगह आपका गेहूं, आम, चीनी, क्लियर है, कलम का, ऐसे सवाल आपसे एक नियम से पूछा जा सकता है। क्लियर। स्टेप वही रहेगी, बस आपको चावल की जगह आम कर देगा, क्लियर है, गेहूं कर देगा, क्लियर है,
कलम कर देगा, पेन दे देगा, है ना। आगे बात समझ में। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको किलोग्राम या कुछ भी वस्तु दे उसको उस अमाउंट के बराबर रख लो। दोनों से यहाँ पर हम 1 kg का मान निकाल लेंगे। आपसे 7 kg का पूछा, दोनों तरफ 7 से गुना कर दो, क्योंकि 1 kg का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया कितना है 120। अब 7 का बोला तो 7 से गुना कर दो, तो 120 में 7 का गुना करेंगे तो 840 रुपये आपके आ जाएंगे। आगे बात समझ में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।